उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में होता है। हालेलुया। एक भाई तर्क दे रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पुरुष को जाने बगैर एक स्त्री कैसे गर्भधारण कर सकती है। मेरे प्रियो, आदम को बनाते टाइम में परमेश्वर को एक स्त्री की जरूरत नहीं थी। वो सृष्टि करता है, वो अपने साइंस की सीमाओं में या हमारे समझ की सीमाओं में नहीं, हमारे सीमाओं के बाहर काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। समय पूरा हुआ और स्त्री का संतान यीशु मसीह जगत में आया। आया कि नहीं आया? क्या परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? वो हजारों साल कहा हुआ बात अगर क्रिसमस के साथ पूरा होता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन के लिए वो परमेश्वर ने और भी कई सारे प्रतिज्ञा इस पवित्र शास्त्र वचन में दिया है, वो भी पूरा होकर ही रहेगा। आमीन। यशायाह की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 14वें आयत में लिखा गया है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुम्हारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। मराठी में भी पढ़ लो क्या लिखा गया, यशायाह 7:14। देखो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि कुंवारी गर्भवती होगी, भविष्यवाणी दिया था यशायाह ने, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मराठी है? हाँ पढ़ो। अच्छा, ऐसा मराठी बाइबल ही नहीं है? हाँ, कोई बच्चे के पास है तो दे दो, ताकि दोनों भाषा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग को और भी अच्छा से समझ जाए। हालेलुया। हिंदी से भी ज़्यादा मराठी समझ में आएगा। ठीक है, 14वें आयत में क्या लिखा गया? लाइट ऑन माइक चालू। ह्याच तो प्रभू स्वतः तुम्हा चिन्ह देत आहे। पहा, कुम्हारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसवेल व त्याचे नाव इस्माईल, आमच्या सन्निधी देव असे ठेवेल। इमानुएल हे नाव ठेल। क्या नाम रखना है? इमानुएल रखना है। इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। अपने बगल वाले को हाथ मिलाकर बोलो इमानुएल। क्या बोला आपने? इमानुएल। अभी उसका मतलब बताओ। परमेश्वर आपके साथ। कौन आपके साथ है? परमेश्वर साथ में है। पाप करते टाइम में परमेश्वर आपके साथ रहेगा नहीं। अगर आप पवित्र जीवन जीने के लिए निर्णय लेते हो तो परमेश्वर आपके हाथों को थाम कर कहेगा, मैं तेरे साथ पवित्रता के लिए तुझे चलाने के लिए मैं तेरे साथ चलूँगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं मीका नबी ने भी भविष्यवाणी किया था। मीका 5:2 में लिखा गया है, ए बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता तो तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता है। हालेलुया। मीका नबी ने भी भविष्यवाणी किया, परमेश्वर के प्रेरणा से भविष्यवाणी किया कि बेतलेहम में एक आने वाला है, एक पुरुष निकलने वाला है। हालेलुया। और उसके बारे में लिखा गया है वो क्या करेगा? अपने लोगों में प्रभुता करेगा। और उसका निकलना कब से? प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अचानक में एक दिन जन्म हो गए और बाद में गुरु बन गए, वो नहीं है यीशु। यीशु के बारे में हजारों साल पहले पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नबियों ने भविष्यवाणी किया, और समय के पूर्तिकरण में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मतलब क्या है? परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करता है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर जो बोलता है वो क्या करता है? पूरा करने वाला परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार, लूक लिखेल सुवार्ता, पहला अध्याय उसका 68 और 70 को जब हम पढ़ते हैं, 68 से 70 को पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लूक 1 का 68 से आगे, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। हालेलुया।
जैसे नबियों ने पहले कहा था वैसा ही लूक लिखता है कि वो वचन पूरा हो गया। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? तो पहली बात, ये क्रिसमस का परमेश्वर आपके जीवन में अगर उसने कोई प्रतिज्ञा दिया है वो उसको पूरा करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। शायद आपकी सीमा, आपकी क्षमता, आपकी परिस्थिति इतनी बुरी होगी कि आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, परंतु मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, आपकी सोच से बढ़कर आपके लिए प्रबंध, आपके लिए प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है क्रिसमस का परमेश्वर। हालेलुया। दूसरी बात, ये क्रिसमस के परमेश्वर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, साधारण लोगों को अपनी योजना के लिए उपयोग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। किसको उपयोग करता है? बोलो साधारण लोग। बगल वाले को बोलो साधारण लोग को प्रभु उपयोग करता है। परमेश्वर किसको उपयोग करता है बेटा? बोलो साधारण लोग। मराठी में कैसे बोलते? साधारण लोग। साधारण, साधा लोका, सादे लोकाना। सादे लोकाना का मतलब क्या है? साधारण लोग मतलब क्या? सिंपल, जिनके पास ज़्यादा कुछ पैसा भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, खेती नहीं है, ज़्यादा घेटा बकरी कुछ भी नहीं है। परंतु क्रिसमस के घटना को जब हम अध्ययन करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने साधारण लोगों को उपयोग किया। हालेलुया। अगर उस जमाने में परमेश्वर ने साधारण लोगों को उपयोग किया तो आज के ज़माने में भी परमेश्वर किसको उपयोग कर सकता है? साधारण। पर जरूरी यह है कि आप उसके हाथ में रहने के लिए तैयार है। जैसे कि एक औजार हो। क्या है औजार? आप खेती करने के लिए आपके पास औजार होगा। औजार, ये औजार एक बहुत अच्छे व्यक्ति के हाथ में रहना है तो इस औजार की जिम्मेदारी है कि ये औजार उस व्यक्ति के हाथ में रहे। जैसे आप में से कई लोग ना क्रिकेट के बारे में भी बहुत लालू भाई बता रहे थे, हार्दिक पांड्या के हाथ में बैट है। क्या है? किसके हाथ में है? हार्दिक पांड्या मालूम है कौन? बहनों को शायद नहीं मालूम होगा, बहुत बड़ा क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेट खेलता है। आपके हाथ का बैट जब हार्दिक पांड्या के हाथ में पहुंच जाएगा फर्क होगा कि नहीं होगा? पर बैट बोलेगा नहीं 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 मुझे नहीं जाना, तो बैट कुछ कर नहीं पाएगा। पर जिस समय वो बैट सही व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाएगा वो बैट का पूरा क्षमता उपयोगी हो जाएगा। हालेलुया। मैं और आपको बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आपकी अवस्था कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, पर आपका बनाने वाला वो है। आपकी बिगड़ी परिस्थितियों को सुधार कर आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए वो परमेश्वर सक्षम है। आज रात को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या उसके हाथों में आना चाहते हैं? जो हाथ में आना नहीं चाहते हैं उनके जीवन में कोई आशा नहीं। उन लोग को मालूम ही नहीं क्या करूं, अरे पास्टर जीवन में बहुत दुख ही दुख है। परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, सही हाथ में आ जाओ, वो आपको उपयोग करेगा। हालेलुया। क्रिसमस के अंदर हम देखते हैं साधारण लोगों को उन्होंने उपयोग किया। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 26 से 27 में क्या लिखा गया है? प्रभु का वचन कहता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रिएल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में गया। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के पुरुष से हुआ। उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम। जन्म किसका हो रहा है? परमेश्वर खुद मानव रूप धारण कर कर इस धरती पर आ रहे हैं। उस समय में परमेश्वर ने एक रानी के गर्भ में मसीहा का जन्म नहीं दिया। एक साधारण स्त्री जिसका नाम मरियम है, उसके गर्भ में परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। कितने लोग हालेलुया बोल सकते हैं? किसके हाथ में दिया? बड़े लोग की साधारण लोग? बिल्कुल साधारण। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बेथलेहम में हुआ। क्या यीशु मसीह राजमहल में था? वचन में कहीं नहीं बताया गया है कि जन्म कहाँ हुआ, पर यह लिखा गया है कि चरनी में रखा गया। कहाँ पर रखा गया? चरनी में। आप अपनी भाषा में चरनी को क्या बोलते हैं? गाय बैल बकरियों को बांधने वाला जगह, गोठान क्या बोलते हो? हैं? हाँ?
ढोकड़ा ओखड़ो, हाँ ओखड़ो। टाइटस भाई आए